हेलो, मैं आर के सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड यूट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज 2 जनवरी है, अर्थात 2021 वर्ष जो नया वर्ष आया है उसका ये दूसरा दिन है। और मैंने एक श्रृंखला शुरू की है अपने यूट्यूब चैनल में कि कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो किस तरह से करंट अफेयर्स तैयार करें पेपर के माध्यम से। तो उसी कड़ी का ये अगला वीडियो है, इसे आप ध्यान से देखें। तो चलिए, मैंने आज एक लोकल पेपर ले रखा है रीवा का, और उसमें कौन कौन सी जानकारी हैं जो हमारे लिए उपयोगी हो सकती हैं, तो हम उस पर कर रहे हैं। तो चलिए, पहला आपका जानकारी ये जो आम जानकारी है कि इंडियन गैस सिलेंडर की बुकिंग अब जो है वो मिस कार्ड से हो सकेगी। तो इसमें एक नंबर भी दिया गया है, तो जो नंबर आपका कार्ड में लिखा हुआ है उससे अगर आप मिस कार्ड मार देंगे तो आपका गैस जो है वो बुक हो जाएगा। दूसरी जो आपकी जो फर्स्ट पेपर में हमको ये दिख रही है कि ब्रिटेन के लिए उड़ानें जो हैं वो 8 जनवरी से फिर शुरू कर दी जाएंगी। तो जैसा कि ध्यान है कि ब्रिटेन में जो है वो कोरोना का एक नया स्ट्रेन पाया गया था, जिसके कारण से ब्रिटेन की उड़ानें जो हैं वो रोक दी गई थी। चलिए और देखते हैं और कैसी कौन सी न्यूज़ है। हाँ, एक न्यूज़ बहुत अच्छी न्यूज़ दिख रही है आपकी, ये खुशियों का टीका अगले हफ्ते से लगेगा। हाँ, तो ये जो है वैक्सीन, आपकी कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है और अगले हफ्ते से जो है भारत में इसका जो है वो ट्रायल के रूप में उपयोग होने लगेगा और धीरे धीरे जो है वो अन्य लोगों को भी ये लगाई जाएगी। चलिए ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ये आपका एक न्यूज़ ये दिख रही है हमको, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय 5 जनवरी से फिर खुलेगा। तो ये कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है और आम जनों के लिए जो है वो ये आपका 5 जनवरी से फिर खुलने वाला। चलिए आप पेपर पन्ना पलटते हैं। इस पन्ना आपका ये लोकल पन्ना है, इसमें कोई हमको विशेष न्यूज़ नहीं दे रही है। हाँ, कुछ ऐसे दिख रहे हैं, कुछ बड़े लोगों के विचार दिख रहे हैं। कोविड के सबक अपना कर सशक्त भारत बनाने का व्यक्त है ना। 2021 फेक न्यूज़ से मुक्त होने का संकल्प लेने का साल है ना। तो सोशल मीडिया में बहुत सारी फेक न्यूज़ आ रही हैं जिसका काफ़ी दुष्परिणाम हो रहा है। तो फेक न्यूज़ कम से कम उपयोग हो या बंद हो जाए तो ये ज़रूरी है। अब फाइनेंस व ट्रेजरी मार्केट को बेहतर समझ बनाना जरूरी होगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे कोई हमको उस न्यूज़ में देखिए, आप खुद ही देख लीजिए, कोई ऐसी हमको खास न्यूज़ नहीं दिख रही है। फिर हम चलते हैं यहाँ पे आपका इसी लोकल पेपर का दूसरा फ्रंट पेज है। तो इसमें है इंदौर सहित 6 शहरों में 1 साल में बनेंगे आधुनिक तकनीकी के मकान। तो जो परंपरागत मकान बनते हैं उनमें आधुनिक तकनीकी का होगा, सीमेंट वगैरह का उपयोग नहीं होगा, बल्कि सीमेंट की जो चादरें हैं उन्हीं के माध्यम से घर बनाएंगे और काफ़ी सुविधाजनक होंगे। चलिए और आगे चलते हैं। तो एक ये आपका है ये कि कोविड-19 ने दी शिक्षा में तकनीकी को अपनाने का सबक दिया, अब गांव में बैठकर हार्वर्ड की पढ़ाई संभव, यह मौका भी गेम चेंजर है। तो जैसा कि कोविड-19 से स्कूल कॉलेज आपके बंद रहे, तो इससे क्या हुआ कि एक ऑनलाइन सिस्टम जो है वो डेवलप हो गया है। तो ऑनलाइन सिस्टम से हम जो है दुनिया के किसी भी कॉलेज से जो है वो सीधे ऑनलाइन सिस्टम से हम उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो अच्छी बात है, खुशखबरी वाली बात है। फिर एक न्यूज़ आपके एमपी वालों के लिए इम्पोर्टेंट है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस जो कल शपथ लेंगे वो हैं आपके मोहम्मद रफ़ीक। तो अब हमारे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे? मोहम्मद रफ़ीक। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, एमपी एग्ज़ाम में। और एक यहाँ पे आपका जो टाइगर सफारी जो है, तो उसमें जानवरों की मौत हो रही है, तो उसको लेकर के भी एक गहरी चिंता व्यक्त की जा रही है। तो चलिए ये हम पन्ना पलटते हैं। इसमें हमको रीवा फ्रंट पेज है, कोई सी खास न्यूज़ हमको इसमें नहीं दिख रही है। अपनी रुचि के अनुसार आप जो है वो न्यूज़ पढ़ सकते हैं। ये भी आपका रीवा का ही पन्ना है, इसमें आपके जो रीवा के ग्रामीण अंचल हैं उनकी न्यूज़ दी गई है। तो अपने इंटरेस्ट के अनुसार इसको हम पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय इसमें हम ना दें। चलिए एक अपने ये भी रीवा नगर का है, आपका पेज नंबर 4 है ये। तो इसमें एक नए साल के पहले दिन कहीं महाआरती तो कहीं हुई दुआएं। तो अपने जो आसपास के लोग हैं, रीवा नगर के लोग हैं, उन्होंने जो है वो हैप्पी न्यू ईयर को अपने अपने अंदाज से जो है वो सेलिब्रेट किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं, आगे पन्ना आपका ये सतना का पन्ना है, तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। हाँ, एक न्यूज़ ये बड़ी चिंताजनक है कि सिंचाई के पीक सीजन पर 46.67 करोड़ की बिल वसूली के लिए जो है वो विद्युत कंपनी ने 86 गांवों की जो है लाइट काट दी है। तो ऐसे गांवों के लिए मुसीबत है, क्योंकि अगर लाइट नहीं होगी तो सिंचाई नहीं कर पाएंगे। शासन को उस तरफ जो है वो ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए और हमको ऐसी कोई खास न्यूज़ में नहीं दिख रही है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पन्ना हम पलटते हैं। ये पन्ना हमने पलट दिया, ये भी आपका लोकल है, रीवा का ही है। इसमें आसपास के अंचल की जो है न्यूज़ें दी गई हैं, तो इसमें भी हमें कोई ऐसी खास न्यूज़ नहीं दिख रही है। चलिए हम अगले पन्ने में जाते हैं। पन्ना नंबर ये 7 है आपका। ये बरगी बांध की गैलरी में भरा पानी, मचा हड़कंप, टल गया हादसा, है ना। तो बरगी बैरेज कहाँ पे है ये हम जान जाएं तो आपका ये हमारे लिए उपयोगी होगा, क्योंकि एग्जाम में बरगी बांध जो है पूछा जाता है। और एक कर्मचारियों के लिए ये न्यूज़ है, बड़ी दुखदाई न्यूज़ है ये, कि डेटा जो हमने सरकार द्वारा जो है वो सरकार द्वारा 1 जनवरी 2005 से जो नई पेंशन योजना लागू की गई है, उसमें लाभ किसी कर्मचारियों के लिए लाभदायक नहीं है, क्योंकि उसमें क्या नियम है कि 10% कर्मचारी के वेतन से काटा जाएगा और 10% जो है सरकार मिलाएगी, और इस प्रकार से जो राशि होगी उसका 60% जो है भुगतान कर्मचारी को कर दिया जाएगा, और 40% से जो भी ब्याज वगैरह आता है उससे जो है वो पेंशन दी जाएगी। तो ये पेंशन देख रहे हैं रिटायर्ड होने वाले की बहुत कम बन रही है, 700 से लेकर 1100 तक की पेंशन बन रही है। तो ज़रूरत है कि जो पेंशन योजना है तो उस पर पुनः विचार किया जाए, ताकि ऐसे कर्मचारी जिन्होंने अपना जीवन नौकरी के लिए समर्पित कर दिया और उनका अंतिम समय की सुरक्षा न मिल पाए, तो ये अच्छी बात नहीं है। चलिए हम और आगे चलते हैं। फिर हमने पन्ना पलटा आपका। इस पन्ने में कोई खास न्यूज़ नहीं है, लेकिन हमको जो है वो एक ये क्विज दिख रही है, एजुकेशन भारत भास्कर प्रश्न बैंक से जांचिए प्रतियोगी परीक्षाओं की अपनी तैयारी। तो इसमें आपके जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिख रहे हैं, और इनकी संख्या जैसा देख रहे हैं हम कि लगभग जो है वो 20 क्वेश्चन है इस तरह के, है ना। तो इन क्वेश्चनों को हम लगा लें, और ज़रूरी भी है, लगा लेना चाहिए हमको। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, कुछ करंट पे हैं, कुछ परंपरागत क्वेश्चन है इसमें। और फिर हम अगले पन्ने पे चलते हैं। तो नए साल, ये देखिए, नए साल की खुशियों से गुलजार रहे पिकनिक स्पॉट। तो जो हमारे आसपास के पिकनिक स्पॉट हैं वहाँ पे लोग उन्होंने जा कर के न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया। यद्यपि कोविड-19 के कारण से ये उतना उत्साहवर्धक नहीं रहा और काफ़ी कम भीड़ देखी गई। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे पन्ना पलटते हैं आपका। तो ये आपका फिल्मी पेज है, इसमें कोई ऐसी खास न्यूज़ नहीं है, अपनी रुचि के अनुसार जो है वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसी खास न्यूज़ हमको इसमें दिख नहीं रही है। चलिए आगे पन्ने में चलते हैं। ये आपका जो ऑटोमोबाइल जो कोविड-19 से बुरी तरह से प्रभावित था, लेकिन अब धीरे धीरे उसमें जो है सुधार आना शुरू हो गया है, और दिसंबर में 20 से 84% तक बड़ी गाड़ियों की बिक्री। और इसमें देखते हैं कि पहला स्थान किसका आया है, तो प्रतिशत के लिहाज से टाटा मोटर्स की बिक्री जो है वो सबसे अधिक बड़ी है। चलिए और चलते हैं। ये आपका राशिफल है, जैसे बताया था हमने कि राशिफल अगर अच्छा हो तो मान लें, और बुरा निकला है तो भूल करके अपना पन्ना पलट लें, ठीक है। और ये आपका जो GST जो एक नया टैक्स है, तो उसका संग्रह जो है वो बढ़ा है। तो उस पर हम ये न्यूज़ है आपकी ये कि GST संग्रह के मामले में पहला स्थान किसका रहा। तो पहला स्थान आप जो है ये देखिए, पहला स्थान था आपका महाराष्ट्र का, ठीक है। पहला स्थान आपका जो है महाराष्ट्र का था। तो आगे बढ़ते हैं। ये आपका ये है कि ये आपका किसान आंदोलन संबंधित न्यूज़ है आपकी। पैसा और नेतृत्व की कमी, 7 बड़े राज्यों के किसान चाहकर भी दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं। तो किसान लोग दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं, और इसके कारण से किसान आंदोलन थोड़ा सा कमज़ोर भी पड़ सकता है। तो कोशिश की जा रही है कि हर राज्य के जो किसान जो आपका कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं या कृषि बिल का समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो उस आंदोलन का हिस्सा बने। कोरोना का स्वरूप बदला तो यह वैक्सीन महज 3 माह में अपडेट हो जाएगी। बहुत खुशी की बात है ये। चलिए ठीक है, एक न्यूज़ आपकी कृषि से ही है। ये है कि 3 कृषि कानून रद्द होने तक जारी रहेगा आंदोलन। तो किसान संगठन इस बात पड़े हुए हैं कि जब तक कि जो 3 कृषि नए कानून लाए गए हैं, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि 3 नए कृषि कानून, क्या हकीकत क्या फसाना। तो उसको देख करके आप समझ सकते हैं कि ये कौन से कानून हैं। बहुत सरल शब्दों में समझाया है, तो उसको देख लें आप लोग। और एक ये चीज़ बहुत बड़ी न्यूज़ है, ये एग्जाम में आती रहती है। जो यूरोपीय संघ है, यूरोपीय संघ का संस्थापक सदस्य था ब्रिटेन, जो अब उससे जो है वो अलग हो गया है। तो इससे भारत को फ़ायदा होगा, क्योंकि यूरोपीय संघ में ब्रिटेन के होने से उस पर कुछ जो है वो बंधन थे। तो चलिए आगे चलते हैं। ऐसे हमको खास न्यूज़ दे रही है। एक न्यूज़ आपकी ये दिख रही है, ये PMC बैंक घोटाला, तो इसको आप देख लीजिएगा। और आगे चलते हैं हम। ये आपका जो है वो खेल पन्ना आ गया है ना। तो खेल पन्ने में इस समय बहुत ज़्यादा खेल प्रतियोगिताएं नहीं हो रही कोविड-19 कारण से, लेकिन कुछ चीज़ हमको दिख रही हैं, जैसे कि आपके कुछ फुटबॉल खिलाड़ी दिखा रहे हैं, जैसे मैक गिलवालर है ना,
और आपके इसमें हैं डियास और मेसी। तो ये किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं या किस खेल संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। कुछ इसमें कार्टून दिख रहे हैं, तो मनोरंजन के हिसाब से जो है आप ये कार्टून देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ये लास्ट पन्ना आ गया, इसको अपनी सुविधा के अनुसार जो है वो, ताकि हम आसपास के वातावरण से भी जानकारी ले सकें, तो उसके हिसाब से हमको जानकारी होना चाहिए। चलिए, तो इस तरह से ये आज का 2 जनवरी का न्यूज़पेपर हमने पढ़ा। बताइए आप कैसा लगा, अपने कमेंट पर बताइए। मैं आर के सक्सेना आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार।